अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपको पता है हम लोग जो है 9th क्लास की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं और जिसमें हमने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 को खत्म किया और आज जो है हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.3 के बारे में बात करेंगे। सो इसमें दो छोटे-छोटे कांसेप्ट यूज हुए हैं सबसे ज्यादा। एक है कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा है हमारे पास मेंटिसा, जिसको उर्दू में हम कहते हैं खासा और मेंटिसा। अब किसी भी चीज का आप लॉग लें, उसमें जो एक पॉइंट से पहले एक चीज आती है और एक पॉइंट के बाद आती है। ठीक है, पॉइंट से पहले वाला जो नंबर है वो आपका होगा खासा, इसको हम बोलेंगे कैरेक्टर, और पॉइंट के बाद डेसिमल पार्ट जो है उसका, उसको हम बोलेंगे मेंटिसा। अगर अब रैंडमली जो है, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। अब इसमें सिर्फ हमसे डिमांड ये है कि आप हमें सिर्फ इनका जो है कैरेक्टरिस्टिक्स जो है फाइंड करके दें, इनका खासा जो है मालूम करके दिखाएं। ठीक है, सो किसी भी नंबर का खाली नंबर दिया हुआ हो तो सिर्फ खासा मालूम करना है तो कैसे मालूम करते हैं। सो जो हमने एक्सरसाइज 2.1 में काम किया था, आधा काम वही है कि सबसे पहले हमने इसको जो है साइंटिफिक फॉर्म में लेके जाना, साइंसी तरकीब में। उसके बाद जितनी 10 की जो पावर होगी वही हमारा क्या होगा, खासा होगा। सो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो जिस क्वेश्चन में कोई भी पॉइंट ना हो तो उसका पॉइंट होता है एंड पे, और हमने उसको मूव कराना है कि पॉइंट से पहले वाला डिजिट जो है वो 1 के बराबर या 1 से बड़ा और 9 से होना चाहिए छोटा। सो वो हमारा कब होगा, जब हम यहां पे पॉइंट को लेके आएंगे। तो 5.287 जरब 10 की पावर जो है, कितने पॉइंट हम लोग मूव हुए, 1 2 3, तीन डिजिट जो है हम लोग मूव किया हमने। सो इसकी जो पावर कितनी हो जाएगी, 3। सो जो पावर होगी वही हमारा जो है खासा होगा, जिसको आप लोग जो है कैरेक्टरिस्टिक भी लिख सकते हो, कैरेक्टर 3। अब सेम टू सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी यही काम हम लोगों ने करना है। अब पॉइंट यहाँ पे, तो पॉइंट से पहले देखिए 5 9 है, ये तो 9 से बहुत ज्यादा बड़ा है, हमने इसको 9 से छोटा और 1 के बराबर करना है। सो पॉइंट को हम यहां से यहां मूव करवा लेंगे, तो हो जाएगा 5.928। तो कितने डिजिट हम लोग मूव हुए, सिर्फ एक, तो 10 की पावर आ जाएगा 1। सो इसका जो है हमारे पास खासा जो है कैरेक्टर जो है वो आ जाएगा 1। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अब इसमें पॉइंट यहाँ पे, अब यहां से मूव करेंगे तो यहाँ पे, तो ये तो 0 पॉइंट है, पॉइंट से पहले जो है 0 आएगा, तो हमने तो 1 से बराबर या 1 से बड़ा चाहिए और 5 9 से छोटा। सो हम इसको मूव करवाएंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा 5.67 जरा 10 की पावर। अब जब पॉइंट हमारा राइट टूवर्ड लेफ्ट जाएगा तो उसमें आपको पता ही है पावर किस में आ जाएगी, माइनस में। तो 2 डिजिट मूव्स किया हमने, तो -2। तो इसका जो है खासा करेक्टर जो है हमारे पास वो कितना आ जाएगा, -2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेम टू सेम वही कहानी है। पॉइंट यहाँ पे है तो इसको यहाँ पे मूव करवाएंगे हम लोग, तो 2.347, तो 10 की पावर हो जाएगा 1 एंड 2 डिजिट हम लोग मूव हुए। सो इसका भी खासा हमारे पास आ जाएगा जी 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, सेम टू सेम वही कहानी है। यहां से मूव करवाएंगे इसको कहां पे, 4 के पास, तो हमारे पास हो जाएगा 4.9, 10 की पावर हो जाएगा 1 2 3 4 5, -5। सो इसका जो खासा है हमारे पास वो स्टूडेंट्स आ जाएगा -5। लास्ट क्वेश्चन है। सो ये तो एक तो आपकी जिम्मे लगाना था, मैं भूल गया। सो ये आप लोगों ने खुद करना है। सो नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, मैं जरा लिख लूं फिर उसके बारे में बात करते हैं। सो तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 के जो है 3 पार्ट्स मैंने लिख लिए हैं यहाँ पे। ठीक है, सो एक तो तरीका अगर यही है कि डायरेक्ट जो है स्टूडेंट्स जो है लॉग ले लेते हैं 43 और आंसर लिख देते हैं। आंसर बिल्कुल ठीक आ जाएगा, बट उससे जो है पूरे नंबर मिलने के चांसेस बहुत कम है, मे बी मिल जाए मे बी ना मिले। सो उसके लिए आपको 3 4 स्टेप्स ये बेसिक अपने माइंड में रखने हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन है, तो आपने क्या करना है, टेकिंग लॉग, उसका लॉग ले लेना है 43। ठीक है, अब इसके बाद इसका कैरेक्टर खासा आप लोगों ने फाइंड करना है। सो आपको पता है कि जितने जो है 10 की पावर होती है साइंटिफिक फॉर्म में लिखे तो उसका कैरेक्टर होता है। तो इसका पॉइंट यहाँ पे है, तो यहां से हम इसको मूव करवाएंगे यहाँ पे, तो एक दर्जे मूव हुआ तो कैरेक्टर इसका आ गया 1। अब इसका मेंटिसा चाहिए। सो कैलकुलेटर जो है, आप जो है कैलकुलेटर को फिक्स कर लें, ज्यादा बेस्ट है। सो आपने जो है अब पॉइंट यहाँ पे आ गया 4 के पास। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे log 4.3। सो ये हमारे पास आएगा इसका खासा, जो कि हमारे पास 0.6334। अब उसके बाद
log 43 में जो है c की जगह पे c जमा मेंटिसा की जगह पे मेंटिसा की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। सो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। करेक्टर कितना है हमारे पास 1, मेंटिसा कितने 0.6334, सो आंसर आएगा 1.6334। सो ये हमारा ये हो गया, ठीक है। अदरवाइज आप डायरेक्ट जो है जिनका आपको पता हो पावर पॉजिटिव में है तो डायरेक्ट आप ले सकते हैं, log 43 लें। सो पॉइंट से पहले वाला खासा तो खासा लिख लिया 1, पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिखने तो आ जाएगा आपका मंडीसा। सो सी की जगह पे सी की वैल्यू, एम की जगह पे एम की वैल्यू, दोनों को जमा करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। अब सेम टू सेम ये भी है, डायरेक्ट आप कलर से ले सकते हो, log आप ले लें 579, ठीक है। तो इक्वल लेंगे तो हमारे पास 2.7626 आएगा। अब पॉइंट से पहले वाला हमारा होता है खासा, सो पॉइंट से पहले क्या आ रहा है हमारे पास 2, तो 2 आएगा खासा नहीं, तो यहां से भी अंदाजा लगा सकते हैं, पॉइंट यहां से यहां मूव करवाएंगे तो यहां पे आना चाहिए। मेंटिसा पॉइंट के बाद वाले डिजिट तो 0.7626। अब सिंपल सी की जगह पे लिखें 2, मेंटिसा की जगह पे लिखें 0.726, दोनों को जमा करेंगे तो आएगा हमारे पास 2.726, ठीक है। 762, सॉरी यहाँ पे 6 था और 2 6, 7626। सो मतलब जिनकी जो पावर पॉजिटिव में आएगी तो उसको आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 10 की पावर मूव करवाने से साइंटिफिक 10 की पावर अगर पॉजिटिव है सो डायरेक्ट कन्वर्ट से आंसर आएगा। बट जिसका आंसर माइनस में आए वो डायरेक्ट आपने नहीं करना, वो डायरेक्ट फिर आंसर पहुंच जाओगे ना, उसका करेक्टर सही आएगा ना मेंटिसा सही आएगा। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट देखें तो ये भी सेम टू सेम वही है, लॉग आपने 1.982 लिखना है तो आएगा 0.2971। सो पॉइंट से पहले वाला करेक्टर होता है, सो वो आ गया 0। मेंटिसा जो है लिखें सो 0.2971, ठीक है। पॉइंट से पहले जो है कुछ भी ना हो तो आपने मेंटिसा में उसको 0 से ही लिखना है, 0 पॉइंट समथिंग, ठीक है। सो करेक्टर भी 0 है, मेंटिसा भी हमारे पास 0.29 को हम 0 पॉइंट लिख सकते हैं, सो 0.2971, तो जमा करेंगे तो यही आएगा 0.2971। सो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 2 3। अब मैं जरा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को लिख लूं फिर इनको डिस्कस करते हैं। सो तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 5 6। अब इनका लॉग आप डायरेक्ट लेंगे तो वो करेक्टर और मेंटिसा सही नहीं आएगा, बट आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। इसमें हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप चलना है, जरा ध्यान से आपने समझना है। सबसे पहले इसका जो है हम खासा मालूम करेंगे, ठीक है। पॉइंट यहाँ पे है तो हम मूव करवाएंगे यहाँ पे तो 2 दर्जे मूव होगा, सो -2 इसका आ जाएगा खासा। अब मेंटिसा हम लोगों को चाहिए तो जहां पे पॉइंट आया होगा तो पॉइंट पहुंच गया 8.76 पे, 8.76। सो इसका आप लोग लॉग लेंगे कैलकुलेटर से, लॉग 8.76, सो ये हमारे पास आएगा 0.94250। सो ये इसका आ गया मेंटिसा। अब लॉग हमने फाइंड करना था 0.0876। सो करेक्टर की जगह आप लिखो उसकी वैल्यू -2 प्लस मेंटिसा की जगह उसकी वैल्यू 0.94250। अब इन दोनों को जो आप सॉल्व कर लें, -2 प्लस 0.94250, सो 94250, सो हमारे पास इसका आंसर आएगा -1.0575। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम वही कहानी है। अब पॉइंट यहाँ पे है, सो माइनस में आंसर आएगा तो हमें ध्यान से स्टेप करने होंगे, डायरेक्ट आंसर सही आ जाएगा, पर करेक्टर और मेंटिसा लिखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, आपके नंबर नहीं कटेंगे क्योंकि आपने एक एक चीज को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताया होगा। पॉइंट यहाँ पे लेके जाएंगे तो इसका करेक्टर आ जाएगा हमारे पास -2, और जहां पे पॉइंट गया तो 47 के पास गया तो इसका लॉग ले लें 4.7, सो आया 0.6720। सो इसका मेंटिसा आ गया तो हमने लॉग फाइंड करना था 0.047। सो करेक्टर की जगह पे लिखें -2 प्लस मेंटिसा की जगह उसकी वैल्यू 0.6720। करेक्ट से सॉल्व कर लें, -2 प्लस 0.6720। सो हमारे पास आंसर आएगा इसका -1.328। सेम टू सेम अगला भी क्वेश्चन ऐसे ही है, पॉइंट यहां पे तो हमें चाहिए यहां पे, तो
1 2 3 4 4 डिजिट मूव हुआ तो -4 आ गया करेक्टर। अब जहां पे पॉइंट मूव हो चुका है 3.54, तो लॉग 3.54, तो ये हमारे पास आएगा 0.5490। सो हमने फाइंड करना था लॉग जो है 0.0000354। सो करेक्टर की जगह करेक्टर की वैल्यू, मेंडिसा की जगह मेंडिसा की वैल्यू पुट करेंगे। सो करेक्टर है हमारे यहाँ पे -4, मेंडिसा है हमारे पास 0.5490। कैलकुलेट निकाले -4 प्लस 0.5490। सो हमारे पास इसका फाइनल आंसर आएगा -3.451। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आप डायरेक्ट भी कर सकती हैं, डायरेक्ट लॉग ये लेंगे तो आंसर यही आना है, बट करेक्टर और मेंडिसा बता के अच्छे तरीके से करेंगे तो इंशाल्लाह जो आपको इसके फुल मार्क्स मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा सेम टू सेम वैसे ही जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस किया है। सो इसमें उसने पहले से ही हमें कह दिया जी इफ log 3.177 जो है वो इक्वल हो 0.5019 के। सो हमने फाइंड करनी है इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 3 0.03177 की वैल्यू। सो अगेन जो है अब यहाँ पे तमाम क्वेश्चन के लिए मेंटिसा हमें गिवन है ये वाला, तो सिंपल करेक्टर फाइंड करके उनको ऐड कर देना तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो सबसे पहले जो है अगर करेक्टर की बात कर लें हम लोग इसमें, तो पॉइंट यहाँ पे तो हमने लेके आना, यहाँ पे तो करेक्टर आ गया इसका 3, मेंटिसा सबका यही रहने वाला है। ठीक है, 0.5019, तो हमने फाइंड करना था log 3177, तो हो जाएगा c जमा m। c जो है वो हमारे पास है 3 प्लस 0.5019, जमा करेंगे तो आंसर आएगा 3.5019। आई होप सो कि आपने बात को पिक किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम वही कहानी है, करेक्टर फाइंड करना है इसका। तो करेक्टर पॉइंट यहाँ पे है, सॉरी पॉइंट अब यहाँ पे है। ठीक है, यहां से यहां मूव करवाएंगे तो एक डिजिट आया तो 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेंटिसा सबके लिए यही रहेगा इस क्वेश्चन में 0.5019। सो हमने फाइंड करना था log 31.77 c जमा m, तो करेक्टर कितना है 1 और m आया 0.5019, ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 1.5019। लास्ट क्वेश्चन बचा है। अब इसमें देखें तो करेक्टर हमारे पास क्या आएगा, करेक्टर हमारे पास आया पॉइंट यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें चाहिए तो -2, मेंटिसा ऊपर वाला ये भाई ये वाला 0.5019, हम लोगों ने फाइंड करना है log 0.03177, तो c जमा m, खासा जमा मेंटिसा, वैल्यूज पुट करवा दें हम यहाँ पे, तो -2 प्लस 0.5019, तो करते हैं इसको कैलकुलेट से -2 प्लस 0.5019, सो आंसर आया हमारे पास जी -1.4981। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आई होप सो कि आपने इसको पिक किया होगा। बिल्कुल आसान है, बच्चों की गेम है, सिर्फ आपने थोड़ा सा ये पॉइंट्स बना के अच्छे से नीट सा क्वेश्चन को पढ़ना है और इंशाल्लाह जो आपको इसके फुल मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी तो अजीज तुलबा, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल हलवा मक्खन मलाई है। तो आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो क्वेश्चन 3 मैं करूंगा, बाकी आपने खुद करनी क्योंकि बिल्कुल आसान है। सो सब क्वेश्चंस के अंदर पहला स्टेप यही होना है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ जब आप एंटी लॉग लेंगे, सो एंटी लॉग और लॉग कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या हमारे पास x। अब ये वाली वैल्यू आप कैलकुलेटर से ले लें, शिफ्ट लॉग 0.0065, सो आंसर आएगा हमारे पास 1.01507। सेम टू सेम इसका हमने जो है x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो ये गालबन था log x इज इक्वल टू 1.19 टू 1.192। ठीक है, सो इसमें जो है अगेन वही स्टेप है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, इधर भी एंटी लॉग ले लेंगे, इधर भी ले लेंगे। अब जो कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको जी कर देंगे, एंटी लॉग से लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या x। अब ये भी कैलकुलेटर से ले आप ले लें, शिफ्ट लॉग और ये वाली वैल्यू लिखें 1.192, सो आंसर आएगा आपके पास 15.5 और 596 वगैरह।
लास्ट क्वेश्चन बचा है सेम टू सेम अगेन वही एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, इधर भी एंटी लॉग इधर भी एंटी लॉग, लॉग और एंटी लॉग कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो ये लेंगे आप शिफ्ट लॉग -1.5726। सो हमारे पास आंसर आएगा 0.02675। सो तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी जो है एक्सरसाइज 2.3 जिसके बारे में हमने जो है तफसील के साथ डिस्कस किया, एक एक चीज को जो क्लियर करने की कोशिश की। सो नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है हम प्री 9th के लिए 2.4 को भी डिस्कस करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर्स को इस तरह से डिस्कस करते चलेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।